भगवान के चरण कमलों में नमन करते हुए मैं पुनः उद्घोषिका जी के आदेशानुसार 2 शब्द रखने का प्रयास कर रहा हूं। सदगुरु प्रभु की असीम कृपा है हम सभी पर, जो हम सब सत्संग में जुड़कर अनेक गुरु भाइयों के द्वारा, गुरु बहनों के द्वारा सदगुरु की वाणी श्रवण करते हैं, जिससे हमारा आपका सबका दिन दुना रात चौगुना जो है शुद्धता बढ़ रहा है और सदगुरु के चरणों में प्रेम, अनुराग, भक्ति दृढ़वत होते जा रहा है। इसी कड़ी में हम सबों को आगे बढ़ते रहना है। स्वामी जी हम लोगों को जो स्वरवेद दिए हैं, यह स्वरवेद जो है अमृत जड़ी है। इस स्वरवेद का जो है अध्ययन स्वयं करके और इसी स्वरवेद के सिद्धांत के अनुसार जहां तक बन सके हमें जो है प्रचार प्रसार करना है। बंधुओं, आज संसार में क्या है कि अनेकों गुरु बन बैठे हैं और कई प्रकार के गुरु हैं संसार में। तो स्वामी जी उसके विषय में भी बताए हैं। उन्होंने स्वरवेद के अंदर 3 प्रकार के मुख्य रूप से गुरुओं का वर्णन किया है, जिसमें कि जो है एक गुरु का सिद्धांत, एक गुरुआ का सिद्धांत और एक सदगुरु जी का सिद्धांत। स्वामी जी बताए इसके बारे में कि आज लोग विविध जगह ऐसा सत्संग से लाभ उठा रहे हैं। कुछ लोग तो गुरुआ लोग को ही जो है सदगुरु मान बैठे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो गुरु लोगों को ही अपना सदगुरु मान बैठे हैं। लेकिन स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर वर्णन किए हैं, उसे हमें समझना चाहिए, उसके अर्थ को समझना चाहिए, भाष्य को समझना चाहिए और वह क्या इंगित कर रहा है उसे भी समझना चाहिए। तो स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर लिखे, पंचदेव उपासना, पंचदेव उपासना गुरुवा करय सार, कान फूक छर मंत्र दे बजय शंख घरियार, मांस आहारी मद्यपी शिष्य हो न जो आए, देहि मंत्र शिव शक्ति का निर्दोषी दरसाए, मांस आहारी नाही जो विष्णु मंत्र ते ही देही, यह सब जीव आराधना नरक वास होयते ही। बंधुओं, स्वामी जी इसी प्रकार से संकेत करते गए हैं और नित्यानादि सदगुरु कबीर साहब भी संकेत किए हैं। सदगुरु चिन्हो रे भाई,
सदगुरु चिन्हो रे भाई, सदगुरु चिन्हो रे भाई, सदगुरु चिन्हो रे भाई। सतनाम बिनु सब नर बूढ़े, नरक पड़ी चतुराई। सतनाम बिनु सब नर बूढ़े, नरक पड़ी चतुराई। सदगुरु चिन्हो रे भाई, बहुत गुरु संसार कहावे, मंत्र देते हैं काना। उपजे विन से यही भव सागर, उपजे विन से यही भव सागर। मरम काहू नहीं जाना, सदगुरु चिन्हो रे भाई। सदगुरु एक जगत गुरु हैं, जो भव से कड़िहारा। कहाँ कबीरा जगत के गुरुआ, कहाँ कबीर जगत के गुरुआ। मरी मरी ले अवतारा, सदगुरु चिन्हो रे भाई। बंधुओं, स्वामी जी इसीलिए इसी प्रकार से स्वरवेद के अंदर तो स्वामी जी लिखे ही कि यह सब जीव आराधना नरकवास होते ही। और स्वामी जी यह भी लिख दिए शब्द प्रकाश के अंदर, इसी प्रकार से एक पद लिखे हैं स्वामी जी कि कन फुकुआ गुरु न कीजय, जन्म का अर्थ लीजय। बंधुओं, यह जो भेदिक भजन है, इसका अर्थ जो है आज कौन समझना चाह रहे हैं? बहुत इन्ने गिने हैं जो इतना गहराई तक अपना खोज करना चाहते होंगे, क्योंकि उनको संसार के सुख सुविधा वैभव इत्यादि से ही फुर्सत नहीं है। भला इतना कहाँ तक जाना चाहेंगे, क्यों जाना चाहेंगे, जबकि हर जगह कुछ न कुछ मिला हुआ है। कहते हैं कि रूप यौवन संपन्ना, विशाल कुल संभवा। विद्याहीना न शोभन्ते, निर्गंधा इव किंसुका। हमारे यहाँ क्या है, हम खूब सुंदर हैं, रूपवती हैं, रूपवान हैं। मेरा जो है युवा अवस्था भी है, मेरा शरीर जो है हृष्ट पुष्ट है और खूबसूरत है, सुंदर है, मजबूत है, बलवान है, विशाल है, हम बहादुर भी हैं। कुल संभवा, सभी तरह से ऑलराउंड डेवलपमेंट मेरा है। और लेकिन नीचे का लाइन कहता है कि विद्याहीना न शोभन्ते, निर्गंधा इव किंसुका। जब हमारे पास विद्या नहीं है तो हम जो है सो उसी टेसू के फूल के समान है, जो खूबसूरत दिखने के बावजूद भी कोई जो है सो गंध नहीं है, उसमें गंध नहीं होता, इसीलिए उसे निर्गंधा इव किंसुका कहा गया है। बंधुओं, स्वामी जी का जो ज्ञान है वह अत्यंत उच्च कोटि का है। स्वामी जी तो कह दिए कि यह सहज योग है, लेकिन यह कहने में तो सहज योग है, पर सहज के मतलब सामान्य मान लिया जाता है, लेकिन यह इतना सहज नहीं है। मुझे और भी गहराई में जाना होगा, संतों की वाणियों के द्वारा, सदगुरु के सत्संग के द्वारा और सदगुरु के दिशा निर्देश पर चलते हुए। तो आप सब समझ चुके हैं, समझ रहे हैं ये इन सभी बातों को, लेकिन खरा कौन कौन उतर रहे हैं? मैंने तो देखा, संजीत शायद बोल रहे थे कल कि जितिया के ऊपर मुझे बोलना था, नहीं बोले। बंधुओं, हमारी जो सुरती है, मैं अगला वर्ष जो है क्या है कि हमारे यहाँ भी दशहरे में नवरात्र लोग रखते हैं, तो जो भी पंडित जी हैं वो अपना नवरात्र का पाठ कराने जाते हैं और
मुझे बताए कई वर्षों से मैं भी अपने यहाँ स्वरवेद का पाठ कराता हूँ और सभी गुरु भाइयों को जुटा करके कराता हूँ। तो मैंने कहा कि आप तो उसमें 10,000 5,000 रुपए के लिए जाकर कराते हैं, आपकी सूरत ही उस समय कहाँ रहती है जब आप कराते हैं। तो बंधुओं, बहुत विषय यह समझने योग्य है। स्वामी जी आगे भेद बताते हैं। ये तो गुरुआ का सिद्धांत स्वामी जी बताए थे। स्वामी जी बताए स्वरवेद के अंदर कि दूजा गुरु उपदेश का सुनिए तत्व विचार, ब्रह्म निरंजन को कहें कर्म जगत विस्तार। स्वामी जी बता रहे हैं कि जो दूसरा गुरु का जो प्रकार है वो क्या है, तो उनको हम गुरु कहते हैं। वे क्या करते हैं कि ब्रह्म को ही निरंजन कहते हैं या निरंजन को ही ब्रह्म कहते हैं, और इस प्रकार से ये जो है सो पूरे संसार के मनुष्यों को भुलवा कर रखते हैं। श्रुति दर्शन चहुवाद में ररंकार ओंकार, श्रवण मनन निधि ध्यासन, साधन योग नचार। अब जो है स्वामी जी और भी विस्तृत रूप से आप जब ये सब अवसर मिलता है, विज्ञान दर्शन का जब अध्ययन करता हूँ, तो स्वामी जी द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, इन तमाम वादों के विषय में विशेष जो है सो भेद बताए हैं और कई जिज्ञासुओं के शंका का समाधान किए हैं। जो विशिष्टाद्वैत के विद्वान हैं उनसे ज्ञान चर्चा हुई है, स्वामी जी उनको गहराई तक पहुंचा दिए हैं और वे एक्सेप्ट किए हैं। आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और क्योंकि सदाफल देव जी महाराज विभिन्न विद्वानों का जो भी संशय, चाहे वो विद्वान हो, पंडित हो, ज्ञानी हो, सबके साथ उनका ज्ञान चर्चा हुआ और सबको वे सेटिस्फाई किए, संतुष्ट किए। इसका वर्णन संक्षिप्त रूप में दोहा रूप में भी स्वामी जी एक दोहा बनाए हैं। द्वैतवाद कोई कहे, कोई अद्वैत ही ज्ञान, कोई विशिष्टाद्वैत को अंशी अंश को ईमान। ये चहुवादन में भूले और समझे तत्व न गूढ़, गोप्य भेद चारों परे, मिले संत जो रूढ़। क्या कह रहे हैं स्वामी जी? आगे भी एक दोहा स्वामी जी बनाए हैं। धोखा चारों वाद में समझो विज्ञ प्रवीण, तर्क युक्त निर्णय करो गहो मार्ग कालीन। स्वामी जी इसी प्रकार से बताए हैं। बंधुओं, हम सबों को कह रहे हैं कि ऐसे संसार के सुधी साधकों, विरही आत्माओं, विद्वानों, पंडितों, ज्ञानियों, तुम जो है तर्क युक्त जो है निर्णय करो। ये नहीं कि कोई कह दिए कि हम भी सदगुरु हैं, हम भी सदगुरु हैं, आओ मैं भी तुमको मुक्ति धाम पहुंचा दूंगा। क्योंकि तुम्हारे पास जो है तर्क करने के लिए, विचार करने के लिए, विवेक करने के लिए तुम्हारे पास परमात्मा ने जो बुद्धि दे रखा है उसका प्रयोग करो और तब सदगुरु को जो है सो चिन्ह करके तब मानो। ऐसा जो है सो स्वामी जी ने भी स्वरवेद के अंदर वर्णन किए और संत कबीर का जो वाणी था, अभी जैसा सदगुरु चिन्हो रे भाई। बंधुओं, इसी प्रकार से स्वामी जी सदगुरु के बारे में भी थोड़ा वर्णन किए हैं। तीसरे प्रकार का गुरु जो सदगुरु कहे गए हैं, थोड़ा सा मैं उसमें भी बोलना चाहूंगा। तीजा सदगुरु भेद का अगमय अनुपम चाल, विषयता ही दर्शाई हो छुटे निरंजन जाल। स्वामी जी कहे, क्या कह रहे हैं?
वहां पर जो गुरु का सिद्धांत है, जो संसार के जो गुरु लोग अपना मठाधीश पीठाधीश्वर बन करके और अपने को सदगुरु बन करके पुजवा रहे हैं, और एकदम बिल्कुल यहाँ पर ज्ञान का उल्टा अज्ञान और अज्ञान का उल्टा ज्ञान देखने को मिल रहा है। यानी कि वो ज्ञानी है कि अज्ञानी है, एकदम बिल्कुल जो गुरु लोग वहां सिद्धांत का प्रचार कर रहे हैं, निरंजन को ही ब्रह्म मानते हैं। और इसी प्रकार से स्वामी जी इस निरंजन जाल से छुड़ाते हैं सदगुरु। स्वामी जी क्या कहे कि सदगुरु कौन है? तो नेति नेति वेदन कहा, भेदन पावे जाहि, सदगुरु गम्य करावहि, अनुभव युक्ति लखाई। बंधुओं, स्वामी जी स्पष्ट रूप से ये 3 प्रकार के गुरुओं का बृहद रूप से सो वर्णन किए हैं। और हम सब इस स्वरवेद के जो एक से एक, विमल से विमल, निर्मल से निर्मल दोहे जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते पढ़ते नहीं अघाते हैं, लगता है कि पाठ करता ही रहूं और भी पाठ करता ही रहूं। इतना सो इसमें सुख शांति भरा पड़ा है। इसीलिए स्वरवेद हमें नित्य प्रति अध्ययन करना चाहिए, चाहे हम 5 ही दोहे का अध्ययन क्यों न करें, पाठ क्यों न करें। और पाठ करें तो एकदम सुख शांति से बैठ करके करें, ऐसा नहीं कि हड़बड़ में नहीं करना है। स्वामी जी इसी प्रकार से सो बहुत कुछ स्वरवेद के अंदर लिख दिए हैं। और ये एक संत की वाणी, और मैं एक बोलता हूं, इसमें ये संत रहे हैं सदगुरु प्रभु कबीर, बोल रहे हैं, गुरु किया है देह का सदगुरु चिन्हा नाही, भव सागर के जाल में फिर गोता खाही। आज संसार में लोगों को इसीलिए आवश्यकता है कि सदगुरु की वो पहचान करें, और सदगुरु की पहचान नहीं करेंगे तो फिर वही होगा जो हम अनेक जन्मों से करते आए हैं। यानी कि हम संसार में भटकते आए हैं और अनेकों गुरु के जाल में बच करके अपना जीवन यूं ही समाप्त करते आए हैं, और वही होगा। इसीलिए आज इस धराधाम पर एकमात्र जो सदगुरु हैं वो हमारे ईश्वरदेव जी हैं, ईश्वरदेव भगवान हैं, जो उन्हीं के चरणों की छत्र छाया में रहते हुए हम सबों को ब्रह्म विद्या विहंगम योग का प्रोपेगेशन करना है और कराना है। और उनके ही आदेशानुसार जो भी सेवा है और जो भी भक्ति है, जो भी सत्संग है, उनके ही निर्देशन में जो होगा वही हम सबों को करना है। स्वामी जी इसीलिए लिखे एक जगह कि सदगुरु सेवा धर्म में शिष्य हो उत्तीर्ण, अन्य धर्म क्या चाहिए, अन्य धर्म सब जीर्ण। स्वामी जी तो क्या लिखे कि अन्य क्या चाहिए और दूसरे जगह जाने की क्या आवश्यकता है। स्वामी जी तो ये बताए। बंधुओं, अभी जैसा कि मैं बता रहा था, आज लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। एक बार संत जी के मुखारबिंद से भी हम सुने थे कि कुछ लोग चर्चा करते हैं, हमारे तरफ भी बहुत लोग शिव चर्चा करते हैं और पूरे जगह सो बड़ा फल फूल रहा है। मेरे पास भी 1-2 आकर के शिव चर्चा वाले लोग कहे कि सो हमारे शंकर भगवान वो भी सदगुरु हैं, चलिए सो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कुछ लगे बताने। मैंने उनको बताया कि भाई आप विहंगम योग के सिद्धांत से हट करके मैं एक पुस्तक बताता हूँ, उस पुस्तक को जाकर पहले आप पढ़िए। कहे कि कौन सा पुस्तक? तो मैंने कहा कि आप जाकर के गुरु गीता पढ़िए, उसमें समझ में आएगा कि क्या उसमें लिखा हुआ है। तो कहे कि क्या लिखा हुआ है? मैंने कहा कि आप जब पढ़ेंगे तो मुझे आप बताएंगे
और उसमें माँ पार्वती का जो है सो और शंकर भगवान का जो है वार्तालाप हुआ है। वहां पर माँ पार्वती जो है सो शंकर भगवान से प्रश्न करती है कि हे नाथ, आप मुझे ये बताइए कि आपको जो है संसार के सभी ऋषि मुनि जोगी और जो मनुष्य हैं, जो राक्षस हैं, सभी लोग आपको जो है सो पूजा वंदना करते हैं, लेकिन आप किसकी पूजा वंदना करते हैं? तो शंकर भगवान उसमें स्पष्ट रूप से संस्कृत में अनेकों श्लोक जो है सो वो बोले हैं गुरु गीता में। मैं उतना नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि समय है नहीं, और मैं देखा हूं कि जो है आज सभी जगह जो है बोला जाता है, जैसा कि शंकर भगवान बोले, यह जो ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वम स्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम चलम सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। यह जो है गुरु गीता का ही जो है श्लोक संख्या है। और वे इसी प्रकार से बताए कि हे पार्वती सुनो, जो ब्रह्मानंद स्वरूप है, परम सुख को देने वाला है, जो ज्ञान का स्वरूप है और द्वंद्वों से रहित है, और आकाश के सदृश यही वह सूक्ष्म और सर्वव्यापक सत्ता है, और वह नित्य है, एक ही है, और वह अचल है, सभी के बुद्धियों का साक्षी है, भावनाओं से रहित है, परे है, सत रज और तम जो त्रय गुण है, उससे जो है इन तीनों गुणों से वह परमात्मा स्वरूप सद्गुरु ही तो है, उसी को मैं नमस्कार करता हूं। ये शंकर भगवान की ही बात माँ पार्वती के प्रति, और अनेकों चर्चाएं जो है उसमें किया गया है, सद्गुरु का इतना वर्णन किया गया है कि मैं क्या कहूं। और आज संसार के लोग प्रश्न चिन्ह जो है सो खड़ा कर देते हैं कि बड़ा छोटा कहना शुरू कर देते हैं कि ये बड़े हैं तो वो बड़े हैं। स्वामी जी सब प्रकाश में हम सबों को एक भजन दिए और बता दिए, सदगुरु सम जग देव नाही कोई हो रामा, सदगुरु सम जग देव नाही कोई हो रामा, हरि हरि प्रभु से मिलन युक्ति दे ले ये हरि, हरि हरि प्रभु से मिलन युक्ति दे ले ये हरि, बढ़त कुपंथ काली काली घाटा उमड़े हो रामा, बढ़त कुपंथ काली काली घाटा उमड़े हो रामा, हरि हरि दुख वो भरामा, मुक्ति दे ले ये हरि, हरि हरि दुख वो भरामा, मुक्ति दे ले ये हरि। क्या नहीं स्वामी जी दिए हम सबों को, सब चीज की पहचान के लिए जो है स्वरवेद दे दिए, विज्ञान दर्शन दे दिए, शब्द प्रकाश दे दिए, जिसमें प्रकाश ही प्रकाश है, जिससे हम सभी गुरु भाई गुरु बहन सदा प्रकाशित रहते हैं। ऐसे समृद्ध सदगुरु के छत्र छाया में ही रहकर हम सब अपना जीवन यापन करते हुए और अपने गंतव्य की ओर, अपने लक्ष्य की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए बंधुओं, मैं आप सबों से निवेदन करते हुए कि हम सबका जो है इसी प्रकार से श्रद्धा लगन प्रेम सदगुरु प्रभु के चरणों में बना रहे, और मैं सदगुरु प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, आपकी कृपा भी हम सभी पर अनवरत रूप से बरसती रहे इसी तरह से, नहीं तो हम तो जो है संसार में फिर अगर भटक जाएंगे तो फिर मुझे कौन बचाएगा। इसीलिए आप ही हमारा सब तरह से सर्वरक्षक आधार हैं, आप हमारी जो है सो रक्षा करने वाले हैं। हम इन्हीं अभ्यर्थनाओं के साथ अपनी वाणी को अब मैं
यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए बंदी छोड़ सदगुरुदेव जी भगवान की जय। अति सुंदर नरेंद्र जी, आपको तो आधा घंटा तो बोलने के लिए बोला ही गया है, तो चलते रहिए। अभी कल पता नहीं खुशी जी का नंबर है कि किसका है, मॉनिटर भी करना है, सबको बोलना ही है 5 मिनट 10 मिनट जो भी है। जय सदगुरुदेव। जय सदगुरुदेव जी। संत जी आधा घंटा लगभग हो ही गया, हम सोचे कि ज्यादा नहीं हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपकी वाणी होगी ना। नहीं जो है ना, ऐसा है ना, आपने जो बीज डाल दिया अब उसी में से तो निकलेगा। चलिए ठीक है। जय। प्रथम बंदा गुरु